नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस न्यूज श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। परिचय। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसारों को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। परमाणु अप्रसार संधि क्यों चर्चा में है? हाल ही में ईरान ने एनपीटी से बाहर निकलने की धमकी दी है, जिसका मुख्य कारण इजराइल के साथ बढ़ता तनाव है। मुख्य कारण इजराइल के द्वारा ईरान की परमाणु और सैन्य साइट्स पर हमला, ईरान का दावा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। अमेरिका और इजराइल की चिंता कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। एनपीटी का इतिहास। 1968 में हस्ताक्षर किए गए और 1970 में लागू हुई। 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया इसके सदस्य नहीं हैं। एनपीटी के प्रमुख तत्व। अप्रसार, परमाणु हथियारों का गैर परमाणु देशों में प्रसार रोकना। निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को धीरे धीरे समाप्त करना। शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा का गैर सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग। इजराइल ईरान विवाद और एनपीटी। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष तेज हुआ है, जिसमें ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। ईरान की संसद एक विधेयक तैयार कर रही है जिससे वह एनपीटी से बाहर निकल सकता है। इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने इसे खारिज किया है। एनपीटी से ईरान के बाहर निकलने के संभावित प्रभाव। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी समाप्त हो सकती है। पश्चिमी देशों के द्वारा ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ पड़ सकती है। भारत और एनपीटी। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण मानता है। भारत का मानना है कि संधि केवल कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है। भारत ने अपनी परमाणु नीति में नो फास्ट यूज का सिद्धांत अपनाया है। भारत का इजराइल ईरान विवाद में रुख। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। भारत का व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति संघर्ष से प्रभावित हो सकता है। आज की तारीख में 191 देश इस संधि को मानते हैं, जिनमें शामिल हैं 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश। ये वे देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। कौन कौन एनपीटी को नहीं मानते? भारत कभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह इसे असमान लगता है। पाकिस्तान भारत की तरह ही हस्ताक्षर नहीं किए। इजराइल इसने भी हस्ताक्षर नहीं किए और ना ही कभी यह स्वीकारा है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया पहले यह सदस्य था, लेकिन 2003 में संधि से हट गया। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। भारत का व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति संघर्ष से प्रभावित हो सकता है। आइए अब निष्कर्ष को देखते हैं। एनपीटी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। इजराइल ईरान विवाद के कारण ईरान के एनपीटी से बाहर निकलने की संभावना से वैश्विक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। भारत को इस स्थिति में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। यह संधि परमाणु युद्ध से दुनिया को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि यह परमाणु हथियार संपन्न देशों को विशेषाधिकार भी देता है। आइए दोस्तों, आज के एमसीक्यूज को देखते हैं। एनपीटी संधि कब लागू हुई? 1965, 1970, 1980 या 1995? निम्नलिखित में से कौन सा देश एनपीटी का सदस्य नहीं है? अमेरिका, रूस, भारत, फ्रांस। इन दोनों के उत्तर दोस्तों आप लोगों को देने हैं। आज की ये जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अन्य न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।